स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल में। दोस्तों इससे पहले मेरे चैनल पे एक शॉर्ट आया था, वो शॉर्ट इंग्लिश लैंग्वेज में था। आप उसमें देखेंगे तो मैं इस प्रोसीजर के बारे में आप सब लोगों से पूछा था। मैं पूछा था कि क्या आप इस प्रोसीजर को गेस कर सकते हैं, ये प्रोसीजर क्या है। आप सब लोगों में से सब लोग गेस किए होंगे, कई लोगों का सही होगा, कई लोग थोड़ा सा जो है सो मिस्टेक कर चुके होंगे। तो आज मैं आपको इस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोसीजर क्या है, तो शायद अभी भी आप सब में से कुछ लोग इस प्रोसीजर का गलत आंसर देंगे। ये प्रोसीजर आप सब में से ज्यादा लोगों का मानना ये है कि ये आईवीपी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आईवीपी नहीं है। इंट्रावेनस पाइलोग्राम ये प्रोसीजर नहीं है, इस प्रोसीजर का नाम कुछ और है। आज उसी प्रोसीजर पे बात करेंगे, आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि इसके साथ क्या हुआ होगा जो ये आईवीपी की तरह दिख रहा है। अगर उस ये प्रॉब्लम उस पेशेंट के साथ नहीं होता तो ये चीज कैसा दिखता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको आईबीपी का जो प्रोसीजर है, जो इमेज होता है, वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। आप यहाँ पे देखिए, आईबीपी एक्चुअली ये जो आप पूरा टोटल फिल्म देख रहे हैं, ये इसमें एक ही स्क्रीन पे 6 फिल्म है। एक पेशेंट का जिनका हम लोगों ने आईबीपी किया था, उन्हीं का ये फिल्म है, जिसमें से पहला प्लेन है, दूसरा नेफ्रोग्राम है, तीसरा 5 मिनट बाद जो है पीयू जंक्शन को देखे हैं, उसके बाद 15 मिनट बाद जो यूरेटर होता है उसको देखे, उसके बाद पीरिबॉयड और पोस्ट बॉयड। ये आपका आईबीपी प्रोसीजर में होता है। इतने सारे फिल्म हम लोग लेते हैं कुछ कुछ समय रुक रुक करके, अलग अलग टाइम इंटरवल पे। तो ये है, आप इसमें देख रहे होंगे, इससे जो अभी मैं ऊपर वाला इमेज आपको दिखाया हूँ, वो इमेज इस इमेज से मिलता जुलता होगा, ठीक है। इस इमेज से थोड़ा बहुत मिल रहा होगा, और इस करके आप सब में से कई लोग गेस किए होंगे कि ये आईबीपी का प्रोसीजर है, पर ये आईबीपी का प्रोसीजर नहीं है। ये प्रोसीजर क्या है अभी मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रोसीजर एक्चुअल में एमसीयू का है, ठीक है। ये प्रोसीजर जो है आपका एमसीयू का है, मैच्योरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम का है ये प्रोसीजर। अब आप कहेंगे कि एमसीयू में इस तरीके का इमेज आ ही नहीं सकता कभी। मैं भी मानता हूँ कि इस तरीके का इमेज आना बहुत रेयर होता है, और ये रेयर क्यों है ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि उस पेशेंट के साथ क्या दिक्कत था। पर ये एमसीयू का प्रोसीजर है। हम लोगों ने जब किया, हमें भी मतलब ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है एमसीयू में, है ना। ये एक एमसीयू का प्रोसेस होता है, एक रेट्रोग्रेड प्रोसेस होता है, यानी उल्टा होता है ना। इस प्रोसेस में हम लोग देखते हैं पेशेंट का ब्लैडर, उसका यूरेथ्रा, ब्लैडर के बाद वाला जो आपका यूरिनरी ट्रैक होता है, यूरेथ्रा हो गया, उसको देखते हैं उसका फंक्शन सही है नहीं है। ये एमसीयू करने का जो है सो फायदा होता है कि एमसीयू करने का हम लोग ब्लैडर और यूरेथ्रा को चेक कर सकते हैं। ये एक रेट्रोग्रेड प्रोसेस है, यानी हम यूरेथ्रा के थ्रू कंट्रास्ट डालते हैं और ब्लैडर को फुल करते हैं, उसका एक इमेज लेके रखते हैं, अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग जो है सो इमेज लेके रखते हैं। उस प्रोसीजर के बारे में मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत जल्द इस पे वीडियो आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप स्पेशल बहुत डिटेल में या फिर सब कुछ जानना चाह रहे हैं, एक एक स्पेशल जानना चाह रहे हैं, जैसे कि बेरियम सोलो, बेरियम एनिमा, आरजीयू, एमसीयू, आईबीपी, ठीक है, एचएसजी, इन सब प्रोसीजर को लाइव देखना चाह रहे हैं, या फिर इन सब प्रोसीजर के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके जो इंडिकेशन होते हैं, कंट्रा इंडिकेशन होता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है, मेडिसिन क्या यूज करते हैं हम लोग, किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, सब चीज पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपको नोट्स भी दे दूंगा, आप उस चीज से पढ़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं इस चीज को। तो ये था आपका एमसीयू, ठीक है। अब ये इस तरीके का इमेज आने का रीजन क्या है, आप देख सकते हैं कि जो हम कंट्रास्ट इस पेशेंट में डाले हैं, इस कंट्रास्ट को यहाँ से लेकर के, यानी यूरेथ्रा से लेकर के इस ब्लैडर तक ही होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया है, ऐसे करके रिफ्लक्स हो गया है, किडनी तक पहुंच गया है। इस वजह से आप सब में से कई लोगों को लगा होगा कि ये हो ना हो ये आईबीपी का प्रोसीजर होगा, लेकिन जब आईबीपी का प्रोसीजर होता है तो ये किडनी भी आपको दिखेगा, ठीक है, ये किडनी भी आपको दिखेगा इस तरीके से। और आईबीपी में क्या होता है, कंट्रास्ट जो होता है हमारा, जब हम कंट्रास्ट डालते हैं उसके बाद जब इमेज लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये किडनी दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो है सो हमारे पास ब्लैडर दिखता है, लास्ट में जाकर के ब्लैडर दिखता है, उसमें यूरेथ्रा बिल्कुल नहीं दिखता है। यूरेथ्रा हम लोग लेते नहीं है जनरली आईबीपी में, पर अगर मेचुरेटिंग टाइम पे ले तो वो भी दिखेगा, लेकिन ये इस तरीके का प्रोसीजर ही नहीं है कि हम उसमें यूरेथ्रा देखें। उसमें आईबीपी में हम जनरली किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन एमसीयू में हम लोग ब्लैडर
और मैच्योरेटिंग टाइम पे, यानी जब पेशेंट पेशाब कर रहा होता है तो उस टाइम पे उसका यूरेथ्रा किस तरीके से जो है सो फंक्शन कर रहा होता है, कहीं डायलेशन है या फिर जो है सो कहीं सिकुड़ा हुआ है, पूरा प्रॉपर जो है उसका ओपनिंग है या नहीं है, ब्लैडर का फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज को देखने के लिए हम एमसीयू का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, अब ये पेशेंट के साथ ये दिक्कत क्यों है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके का जो है सो आपका ब्लैडर का जो है डायग्राम होता है, इमेज होता है, जहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। जहाँ से ऊपर जो है कनेक्टेड बोथ किडनी होता है, लेफ्ट एंड राइट किडनी, ये जो है आपका यूरेटर है दोनों ही। ठीक है, ये वाला आप देखिए, आप जो है सो अपने लेफ्ट साइड का देखिए, ये लेफ्ट साइड का बिल्कुल नॉर्मल है, और जो राइट साइड वाला है, राइट साइड वाला क्या है, इसमें यूरिन रिफ्लक्स हो रहा है। अब इस रिफ्लेक्शन का रीजन क्या है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रॉपर अपने डायरेक्शन में, यानी किडनी से यूरिन यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आ रहा है। यहाँ भी आने के बाद क्या हो जा रहा है, ये वापस से किडनी में जा रहा है। उस पेशेंट के साथ भी यही दिक्कत हुआ, ब्लैडर में कंट्रास्ट हम डाले और उसके साथ क्या हो गया, वो रिफ्लक्स होकर के किडनी में पहुंच गया, सेम प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम ही हुआ क्यों है, तो आप यहाँ पे देखिए साफ साफ क्लियरली दिया गया है। ये जो राइट साइड वाला है, इसमें यूरेटरल ओपनिंग विद माल फंक्शनिंग बल्ब, जो आपका यूरेटरल ओपनिंग होता है, यूरेटर का जो ओपनिंग होता है, वहां पे बल्ब लगा होता है, ताकि जो आपका यूरिन है ब्लैडर से किडनी में दोबारा वापस ना जाए, रिफ्लेक्स फ्लो नहीं हो। लेकिन अगर वो बल्ब सही से काम करना बंद कर दे तो क्या होता है, वापस से फिर जो यूरिन होता है ब्लैडर वाला यूरेटर में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यही लेफ्ट साइड का देख लीजिए, सब कुछ नॉर्मल है और इसमें कोई रिफ्लक्स नहीं हो रहा है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स। ठीक है, इसका जो है ज्यादातर ये जो है प्रॉब्लम आपको चाइल्ड में, बच्चा में देखने को मिल जाएगा, कई बार एडल्ट में भी होता है, ये जमजात भी हो सकता है या बाद में आकर के भी माल फंक्शनिंग के कारण, बल्ब के माल फंक्शनिंग के कारण हो सकता है। ठीक है, इसी टॉपिक पे यानी वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स के ऊपर आपको बहुत डिटेल में सिम्टम, कंट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे होता है, क्या जो है सो उसका कॉज हो सकता है, सब डिटेल में मिल जाएगा आपको ये भी वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आईबीपी प्रोसीजर का जो फिल्म है, किस समय पे मतलब कितने देर पे कौन सा फिल्म लेते हैं और किस फिल्म को कैसे देखते हैं, किस चीज को देखने के लिए हम कितने समय में कौन सा फिल्म लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे पहले आपका प्लेन है, नेफ्रोग्राम है, 5 मिनट का है, उसके बाद फिर 15 मिनट का है, प्री बॉयड है, पोस्ट बॉयड है। इस पे हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। साथ ही आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत डिटेल में आपको सब कुछ मिलेगा यहीं पे। अगर आप एक बीआरआईटी के स्टूडेंट है या फिर डीआरआईटी के स्टूडेंट है, या आप आगे करना चाहते हैं, कोई दोस्त आपके जानने वाले करते हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पर्सन है, ये प्रॉब्लम भगवान ना करे कि किसी के साथ हो, पर ये हमारे हाथ में नहीं होता है, तो आप लोग भी इस चीज को देख सकते हैं, अपने जानने वाले को बता सकते हैं। इसी चीज पे जो एक अवेयरनेस का वीडियो आता है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको टेस्ट के लिए बुलाते हैं डॉक्टर कई बार, तो आपको किस टेस्ट के लिए कैसे तैयार होकर के अपने घर से निकलना है, सब वीडियो आपको मिलेगा धीरे धीरे शॉर्ट्स के फॉर्म में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।